सुख दुख में हम हर पल साथ निभाएंगे। एक जन्म नहीं, 7 जन्म हम पति पत्नी बन पाएंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि आज का जो मेरा ब्लॉग है वो कुछ खास है। तो सबसे पहले मैं अपनी सभी बहनों को जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका जो व्रत आज का जो व्रत है वो बहुत अच्छे से जाए और बहुत अच्छी तरह से उनके जो है दिन आज निकले और उनकी तबीयत अच्छी रहे और जो है बहुत हंसी खुशी जो है वो अपने व्रत को रखें और आज का दिन उनके लिए ख़ास यादगार बन जाए जैसे कि मेरे लिए बना था। तो पिछले लास्ट ईयर आपने देखा कि मैंने अपने जो मेरे करवा चौथ का व्रत का मैंने उद्यापन कर लिया है क्योंकि मेरे हो गए थे 21 व्रत। तो मैंने उद्यापन कर लिया था और सारा मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि मैंने क्या क्या किया और किस तरह से किया और जो है मैंने क्या क्या परचेजिंग की और कैसे मैंने अपनी पूजा की। सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपनी सारी जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको बताई थी। तो इस साल भी मैंने मेहंदी लगवा दी है, आप देख सकते हैं। मैंने जो है स्कूल में मेहंदी लगवा दी थी। तो मेहंदी तो मैंने लगवा दी है और फिर जो है मेरे हस्बैंड भी मेरे को बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके आए। तो यहाँ पे जो है सरप्राइज़ गिफ्ट मेरे को मिलता है और मुझे पता नहीं था। वो पहले ही मेरे को ले आए थे क्योंकि वो गए थे आज मंडी। तो वहाँ से मेरे को बहुत प्यारी सी साड़ी लेके आए थे और फिर बोलते हैं कि चाय बना दो। और उसके बाद मैं भी स्कूल से आई थी और वो भी ऑफिस से आए थे तो मैं चाय बनाती हूँ और फिर हम बैठ के चाय पीते हैं और थोड़ी गॉसिप चली हुई थी ऐसे ही। तो फिर जो है अगले कल का प्रोग्राम भी बन रहा था और थोड़ा हंसी मजाक भी चला हुआ था। तो इस तरह से जो है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे को जो है इतना प्यारा सा गिफ्ट देंगे। तो ये बहुत प्यारी साड़ी है और जब भी नेक्स्ट कोई फंक्शन होगा तो मैं इसमें ज़रूर उसको पहनूंगी। और यहाँ पे थोड़ी बात हमारी चली हुई थी तो इस तरह से जो है मेरे को प्यारा सा गिफ्ट मिला है। तो करवा चौथ का पर मैंने उनको पूछा कि मैंने उद्यापन तो कर दिया है करवा चौथ का तो मैं क्या करूं, रखूं कि नहीं रखूं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं तू अब रहना दे क्योंकि अब जो है तूने काफ़ी व्रत कर लिए मेरे लिए। अब तू रेस्ट कर। अब हम ऐसे ही घूमने फिरने जाएंगे और ऐसे ही हम इंजॉय करेंगे। तो मैंने करवा चौथ इस बार नहीं रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे को मना कर दिया और मैंने उद्यापन कर दिया था। लेकिन मेरे को सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है और मैंने मेहंदी जो है स्कूल में ही लगवा ली थी। आप देख सकते हैं अभी पूरा रंग नहीं चढ़ा है, पीछे तक लगवाई है मैंने पर अभी रंग इसमें चढ़ेगा। तो अब जो है रात को सुबह बताऊंगी मैं आपको रात तक कि कैसा इसमें जो है रंग आया है, आप देख सकते हैं। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी पक्ष को मनाया जाता है और इस दिन का खास महत्व ये है क्योंकि इस दिन जो है मिट्टी का करुआ लेकर जो है चाँद को अर्घ दिया जाता है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। वैसे तो आपको पता ही है कि स्टोरी क्या है क्योंकि जब भी हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो फिर जो है उसके बाद वो कथा जो है जब शाम को पूजन किया जाता है तो कथा को सुनाया जाता है और वो कथा जो है मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगी। तो आप जो है सुनिए। जो इसकी कथा है तो वो इस तरह से है कि जो बीरबती नाम की एक राजकुमारी थी। वो 5 जो उसके भाई थे और वो 5 भाइयों की एक बहन थी। तो उसने वो अपने मायके तो उसने क्या किया जब करवा चौथ आती है तो तब वो मायके में थी और वो उसने भी अपनी भाभी के साथ जो है व्रत रखा।
तो व्रत की शुरुआत आपको पता है कि सुबह की मॉर्निंग से होती है, जब तारों की छाया में सरगी खाई जाती है, तो तब से जो है व्रत की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद जो है पूरा दिन जो है बिना पानी और खाने-पीने के रहना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा दिन बीत गया और शाम को उसके भाइयों ने उसको देखा, बीरबती के भाइयों ने, कि हमारी बहन की तो हालत ख़राब है और उन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, क्योंकि चाँद नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, हम जो है चाँद नकली का चाँद जो है निकालेंगे और जिससे कि हमारी बहन अपना व्रत खोलेगी और फिर उसके बाद जो है भोजन कर लेगी। इन भाइयों ने अपनी एक योजना बनाई कि हम दूर जाके पीपल के पास जो है आग लगा देंगे और उसकी प्रतिलिपि ऐसी लगेगी जैसे कि मान लो चाँद निकल आया है, और उन्होंने वैसा ही किया। वो दूर जाके जो है पीपल के पास आग जला लेते हैं और फिर अपनी बहन को झूठ-मूठ का बोल देते हैं कि बहन बाहर निकलो, चाँद निकल आया है। और फिर बहन जो है अपने भाइयों पे विश्वास कर लेती है और जो है वो अपना व्रत खोल देती है। लेकिन उसकी भाभी उसको समझाती रही, वो भाभी की बात ना मानते हुए अपने भाइयों की बात मानती है और इस तरह से अपना व्रत को जो है खोल देती है। तो तब जाके जो है अचानक से उसको मैसेज मिलता है बीरबती राजकुमारी को कि उनके पति की अचानक जो है तबीयत ख़राब हो चुकी है और जो है वो मूर्छित हो पड़े हैं। तो इस तरह का समाचार सुनकर जो है वो सीधे जो है अपने राजकुमारी सीधे अपने घर चली जाती है और वहाँ पे देखती है कि उसके पति जो है मूर्छित अवस्था में थे। बोलने का मतलब है कि वो अपनी बिल्कुल सुध-बुध खो बैठे थे और उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब रानी बीरबती को ये पता चलता है कि उसके भाइयों ने उसके साथ ये कांड किया है, तो वो बहुत ही पश्चाताप करती है और जो है माता पार्वती से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मेरे पति को जो है बिल्कुल ठीक-ठाक कर दे। अगली साल जब भी करवा चौथ का व्रत आएगा तो मैं बहुत ही विधि पूर्वक जो है इस व्रत को करूँगी, बहुत ही नित नियम के अनुसार इस व्रत को करूँगी और जो है मेरे पति का जीवन जो है फिर से दे दो, मुझे वापस दे दो और मैं जो है बहुत अच्छी तरह से जो है अपने व्रत को करूँगी। तो इस तरह से जो है रानी बीरबती जो है पूरे साल जो है उस व्रत का, करवा चौथ के इस व्रत का वेट करती है। फिर उसके बाद जो है जब करवा चौथ आता है तो माता पार्वती से प्रार्थना करती है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही रीति रिवाज के अनुसार, बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये व्रत को करती है और शाम को जो है अपने पति के हाथों से जो है पानी पीते हुए अर्घ, चंद्रमा को अर्घ देते हुए जो है अपने व्रत का उज्जमन करती है। तो इस तरह से जो है करवा चौथ मनाया जाता है, क्योंकि ये जो करवा चौथ है ये हमारे पति की लंबी उम्र के लिए होता है, उनकी लंबी आयु के लिए होता है। यही कारण है कि सभी विवाहित स्त्रियां जो है इस व्रत को बहुत ही नित नियम से करती है और इसमें बहुत ही नियम है और इस व्रत को करना बहुत ही मुश्किल काम भी है, क्योंकि इसमें जो है मुँह में बिल्कुल भी, आपके मुँह के अंदर कोई भी एक छोटा सा तिनका नहीं जाना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा व्रत खराब हो। और इस व्रत को बहुत ही तपस्या का व्रत भी माना जाता है। तो लेकिन फिर भी स्त्रियां जो है इस व्रत को बहुत चाव और धूमधाम से करती है, क्योंकि उस दिन उन्हें 16 श्रृंगार करने का मौका मिलता है और वो 16 श्रृंगार जो है अपने पति के लिए करती है, पूरा दुल्हन का रूप करती है। वो पूरा दुल्हन का रूप अपने पति के लिए करती है, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी करते हैं सब अपने पति के लिए करते हैं और जो भी हमारी सबसे पहली जो प्रार्थना होती है वो हमारे पति के लिए होती है। जब भी
मैरिज हो जाती है तो सबसे पहली प्रार्थना जो है पति की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए होती है, और उसके बाद जो है वह बच्चों के लिए होती है। अपनी तो सबसे लास्ट में होती है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से जो है इस व्रत को बहुत ही धूमधाम से किया। मैंने अपने व्रत का उद्यापन कर दिया है। आपने देखा था मेरे पिछले ब्लॉग में, लास्ट ईयर के ब्लॉग में। तो क्योंकि मेरे व्रत हो गए थे कंप्लीट 21, तो मैंने कर दिया था उद्यापन। तो इस बार जैसे कि मैंने बोला तो हस्बैंड ने बोला कि रहना दे, अब हो गया काफ़ी, अब तू रहने दे। ऐसे ही वो मेरे लिए गिफ्ट ले आए हैं और बहुत प्यारा गिफ्ट लाए हैं उन्होंने। बोलना तो नहीं चाहिए, सभी बोलते हैं, वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लाई है। और उसके साथ साथ जो है आज उन्होंने मेरे को कॉस्मेटिक में मेरे को लिपस्टिक वगैरह वही लाते हैं। मेरी जितने भी कॉस्मेटिक का सामान होता है, जैसे कि सारी लिपस्टिक और बिंदी, काजल, और उसके बाद जो है क्रीम वगैरह, वो सभी उन्होंने लाया है। और मैंने तो सिर्फ, मैंने कुछ नहीं लिया है, मैंने हाथों में मेहंदी लगा दी, क्योंकि मेरे को जो है बहुत शौक़ होता है मेहंदी लगाने का। आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा है कि जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर मेहंदी लगाती हूँ। तो मेरे को बहुत शौक़ होता है और मैंने जो है मेहंदी लगा ली है। और तो अपने हस्बैंड का मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत प्यारे गिफ्ट दिया, साड़ी और कॉस्मेटिक, तो मैं उनका दिल से थैंक यू करती हूँ। और उसके साथ साथ जो है आज भी मैं उनके लिए 2 लाइनें गुनगुनाऊँगी जो मैं अक्सर उनके लिए गाती हूँ। तो वो 2 लाइनें हैं। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी ज़िंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी ज़िंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियाँ ना रह रह पिरोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो इस तरह से जो है ये वाला सॉन्ग मैं हमेशा ही उनके लिए डेडिकेट करती हूँ और जो है आज भी कर रही हूँ। आज जो है पूरा दिन उनके लिए, और मेरी सारी प्रार्थनाएँ, मेरा सारा जो भी व्रत, जो भी मैंने आज तक पूजा पाठ सब कुछ किया है, वो सब उनके लिए। और मैं माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी पूरा आशीर्वाद जो है मेरे हस्बैंड पे बनाए रखें और उनकी जो है बहुत लंबी दीर्घायु हो, और साथ साथ में उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। और उसके साथ साथ जो है मैं ये भी मनोकामना करती हूँ कि जिन बहनों ने आज पूरे जो है नित नियम से करवा चौथ का व्रत रखा है, उनके पतियों को भी पूरी जो है उनकी आयु अच्छी रहे और वो सदा सुहागिन रहे। इसी आशीर्वाद के साथ सभी मेरी सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ 2025 और सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।